चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन क्या है बच्चा, तो हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड आप बोलोगे ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों ढूंढना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा स्टार्ट करते हैं पढ़ना। जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये थोड़ा गायब नहीं हुआ, चलो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा बच्चा आपको जो है ये पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता क्या है तो वो लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है। प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या बोलोगे बच्चा, प्रॉफिट नहीं लिखना है, पहले तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखना है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स इनटू 100। सबसे पहले बच्चा ध्यान में रखना है, इस बार तो हमारा 2-3 पॉइंट इसमें बहुत अच्छे है। जैसे पहला पॉइंट मुझे लगता है यहाँ पे बच्चों को ये नहीं समझ में आता, कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम, और दूसरा यहाँ पे वेजेस दिया हुआ है। अब बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर ना हो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। देखो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है प्रॉपर, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम, यहाँ तक का सम का आंसर दिया हुआ है। इसमें 2 चीज़ ऐड होती है जिसका नाम है वेजिस, जो यहाँ पे हमें कंसिडर करना होता है, फैक्ट्री एक्सपेंस वो, और टोटल मिला के हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाता है। कंसेप्चुअली ये ध्यान में रखना है। क्लियर है ये पॉइंट? चलो बच्चा तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर हमें पहला जो चीज़ लिखनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम इज इक्वल टू जो हमारा है 25 लाख, प्लस आप बोलोगे सर वेजिस, क्या लिखोगे बच्चा, वेजिस जो है हमारा 2 लाख। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 27 लाख हमारा आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। तो पहला स्टेप बच्चा हम लिखना शुरू करते हैं, यहाँ पे 27 लाख हमने लिख दिया। दूसरे स्टेप में ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या लिखना है बच्चा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो हमने यहाँ पे लिखा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और एक एक चीज़ को अब ध्यान से लिखते गए। सेल एक्सपेंस आएगा, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट जो हमारा नहीं आएगा। आप बोलोगे से आप लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट कभी भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं आएगा। आगे चलते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंस इंक्लूड डेप्रिसिएशन, तो ये आएगा हमारा डेप्रिसिएशन। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 1,75,000, इंटरेस्ट ऑन लोन जो फाइनेंशियल चार्जेस है वो नहीं आएगा, डिविडेंड रिसीव जो हमारी इनकम है वो नहीं आएगा, टैक्स रिलेट से हमें कोई लेना देना नहीं है। चलो बच्चा तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस में पहला हम लिखते हैं सेल्स एक्सपेंस, जो हमारा है कितना बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 75,000। उसके बाद आप बोलोगे फैक्ट्री एक्सपेंस, कई बच्चे बोलेंगे सर फैक्ट्री एक्सपेंस उसमें भी लिख सकते हो इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन किसका है वो नहीं बोला, तो इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं कि यहाँ पे भी आप लिख दोगे फॉर्मेट के हिसाब से तो चलेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या है बच्चा, तो आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन या फैक्ट्री, यहाँ पे बोलोगे फैक्ट्री एक्सपेंस तो भी चलेगा 50,000। बच्चा मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में कई जगह पे लिख रहा हूँ, वो नहीं चलेगा आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस तो वो यहाँ पे आप बोलोगे 1,75,000, तो वो लिखा। अब हो गया सब कुछ रेडी, तो यहाँ पे टोटल करना स्टार्ट करते, जो होगा कितना 75,000 पहला है, दूसरा है 50,000 प्लस 1,75,000 जो हो जाएगा हमारा 3 लाख। तो यहाँ पे हमने लिखा 3 लाख। सेल्स ऑलरेडी हमें पता था ये 100% एज इट इज़, सेल्स हमारा है 39 लाख, तो वो लिख दिया। ये आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 30 लाख डिवाइड बाय 39 लाख इंटू 100। तो यहाँ पे 30 लाख डिवाइड बाय 39 लाख इंटू 100, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 76.92% टर्म में हमारा रेशियो आ जाएगा।
अब बच्चा हम एक दूसरा रेशियो भी ढूंढ रहे हैं जिसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में आप बोलोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100%, ये लिख देते हैं यहाँ पे, और बोलोगे आप ऑपरेटिंग रेशियो। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 100 माइनस हमारा रेशियो जो है 76.92% लिखोगे, माइनस करके आप बोलोगे सर कितना होगा 23.07%। और इसके साथ बच्चा, कई बच्चे बोलेंगे नहीं सर यहाँ पे 8 लिखो क्योंकि आगे आ रहा है 6 तो हम लिखेंगे 8, तो लिख दिया 8। और इसके साथ बच्चा हमारा ये सम ख़त्म। तो ये ऑपरेटिंग रेशियो का सफ़र हमारा प्रॉफिट का और रेशियो का दोनों का यहाँ तक ही रहेगा। उसके बाद अब नया पॉइंट शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। प्रॉपर नोटबुक में लिखना बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।